हाँ तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि विज्ञान क्या है। अब हम विज्ञान के पार्ट के बारे में देखेंगे कि विज्ञान के कौन कौन से पार्ट हैं। तो विज्ञान के बच्चों 3 पार्ट हैं। विज्ञान के 3 पार्ट हैं। पहला है फिजिक्स, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा है केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। और तीसरा है आपका बायोलॉजी, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फिजिक्स क्या है। फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है। फिजिक्स वर्ड जो है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस से लिया गया है ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा फ्यूसिस से लिया गया। फिजिक्स वर्ड जो है ग्रीक भाषा फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर। जिसका अर्थ होता है नेचर मतलब प्रकृति। जिसका अर्थ होता है नेचर मतलब कि प्रकृति। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति के बारे में अध्ययन करना, प्रकृति के बारे में अध्ययन करना ही आपका फिजिक्स कहलाता है। तो प्रकृति के बारे में अध्ययन करना, प्रकृति 2 बातों पर निर्भर करती है, या यह कह लीजिए कि प्रकृति में केवल 2 ही चीजें विद्यमान हैं। पहला है मैटर, जिसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। दूसरा है एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो द्रव्य में 2 ही चीजें विद्यमान है। तो अब हम कह सकते हैं प्रकृति का अध्ययन फिजिक्स अभी तक बोल रहे थे, अब हम बोल सकते हैं कि द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। अगर थोड़ा सा इसमें और मॉडिफाई करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि इनकी पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक क्रियाओं मतलब अब हम टोटली फिजिक्स को डिफाइन करें तो यह बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, चूंकि 3 शाखाएं हैं इसलिए वह बोलेंगे, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा एवं इनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब द्रव्य और ऊर्जा एवं इनकी पारस्परिक क्रियाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा अभी कुछ बाद में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि जो विज्ञान है इनके जनक कौन है। विज्ञान के जनक कौन है? तो विज्ञान के जो जनक हैं, जनक यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स। तो 2 फादर हैं, विज्ञान के 2 जनक माने जाते हैं। तो पहला किस बेस पे 2 माने जाते हैं उस बेस को पहले बता देते हैं। यानी कि विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी में जिसे हम एंशिएंट फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरा आधुनिक भौतिकी, जिसे हम मॉडर्न
फिजिक्स बोलते हैं, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। एशियंट फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, यानी चिरसम्मत भौतिकी को हम क्लासिकल फिजिक्स और आधुनिक भौतिकी को हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। अब इसी दोनों के आधार पर, यानी चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के आधार पर ही इनके जनक को हम डिफाइन कर देते हैं। तो आपकी जो क्लासिकल या फिर एशियंट फिजिक्स के जो जन्मदाता है वो सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है, तथा क्वांटम फिजिक्स जो है इसके जो जन्मदाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बोला जाता है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को बोला जाता है। तो ये तो था फिजिक्स के जनक और फिजिक्स के बारे में जानकारी। आगे चल के हम थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री की जानकारी के लिए हम इधर देख लेते हैं। केमिस्ट्री की जानकारी हम यहाँ पे देख लेते हैं। केमिस्ट्री जो है कीमिया शब्द से बना है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, कीमिया शब्द से हुई है, कीमिया शब्द से हुई है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है काला पदार्थ। ब्लैक स्टोन, काला पदार्थ है, काला पत्थर। तो इसकी अगर डिफाइन की बात करें, इसके डिफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं, इसके डिफिनेशन की बात करें तो हम बता सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, इनके संगठन, बनाने की विधियां, एवं उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, इनके संगठन, बनाने की विधियां एवं उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। एक आध एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आपका NaCl, मतलब कि NaCl बनता है, NaCl नमक बनाता है। NaCl मतलब कि Na सोडियम का दो अणु, क्लोरीन का दो अणु मिल करके NaCl बनाता है। तो इसमें कौन कौन से पदार्थ जिसके गुणधर्म मैच कर रहे थे? अब ऐसा तो नहीं है कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन को मैच करा दे और बन जाएगा नमक, है ना। तो इसलिए कौन कौन से पदार्थ होने चाहिए, उसका गुणधर्म, कितने संगठन, कितने अनुपात में होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन सी विधियों के उपयोग से हम बनाएंगे। अलग अलग विधियां होती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अलग अलग विधियों से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। तो विधियाँ और उसका उपयोग कहाँ है। जैसे ये नमक बन गया तो उपयोग कहाँ है। एक आध एग्जाम्पल, जैसे H2+O2 यानी 2H2+O2 बनेगा, 2H2O जल बनेगा।
ये वाटर है। तो इसमें कौन कौन सा पदार्थ लिया गया, वैसा तो नहीं है कि इसमें हाइड्रोजन साथ सोडियम को या क्लोरीन को ले लेते तो जल बन जाता। तो कौन कौन सा पदार्थ होना चाहिए, उसका गुणधर्म मैच करना चाहिए। संगठन कितने अनुपात में, जैसे 2:1 में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बनाने की विधियाँ, किस विधि से बनाया गया है और इसका उपयोग क्या है, तो ये सब केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इसके जनक की बात करें, जनक, केमिस्ट्री के जनक की बात करें, जनक यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइसियर नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। लेवाइजियर या लेवोसियर नामक वैज्ञानिक को केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। बच्चों हमें पढ़ना है फिजिक्स, तो हम थोड़ी बहुत जानकारी केमिस्ट्री के बारे में दे रखे हैं। आगे चलते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जो है, इधर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा इधर से हम इसको दिखा रहे हैं, नीचे दिखा सकते थे, जगह कम थी इसलिए नहीं दिखाए। चलिए आइए इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है विज्ञान की ही शाखा है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, मतलब जंतु तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है बच्चों, जीव विज्ञान 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान को हम जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं और इसको बॉटनी कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। आइए जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो यह किसकी शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। तथा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आइए इनके जनक के बारे में जान लेते हैं। जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोला जाता है, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक। अगर हम जंतु विज्ञान के जनक की बात करें तो जंतु विज्ञान के जनक को अरस्तु को ही माना जाता है, अरस्तु को ही जंतु विज्ञान के जनक माना जाता है। और अगर हम वनस्पति विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोस्टस को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो बच्चों ये थी सामान्य जानकारी भौतिक विज्ञान के भौतिक जगत चैप्टर यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट में। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं जो कि आपका न्यू बैच है, न्यू बैच स्टार्ट हुआ है आज से। बैच का नाम है सफलता बैच। बैच का नाम है सफलता बैच। इस सफलता बैच के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स का एक पार्ट जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से लिया गया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट है कक्षा 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है भौतिक जगत। इस सफलता बैच में आप क्लास 12th का भी पढ़ेंगे, क्लास 12th का सिलेबस भी पढ़ेंगे और 11th का। सफलता बैच आपको क्लास 12th और 11th के लिए है, जिसमें आपको अभी 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट भौतिक जगत के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको
सूक्ष्म जानकारी विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बारे में दी गई है, जिससे रिलेटेड आपको विज्ञान के से रिलेटेड रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान भी था, तो इसमें भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दी गई है। अब हमें इस पार्ट को और इस पार्ट को लीव करते हुए, छोड़ते हुए आगे चलना होगा भौतिक विज्ञान पर। तो अब हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब उसमें हम देखेंगे कि ये भौतिक विज्ञान का ये जो पार्ट है ये क्या है, पारस्परिक क्रियाएं क्या है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम जो भौतिक जगत है उसमें हमने पहले ही बताया था कि पूरी 11th और फिजिक्स 12th की जो फिजिक्स है उसको किस वे में पढ़ना है, कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं उसके, वो सारी जानकारी दी गई है। तो आगे आने वाले सेशन में हम यही सब देखेंगे कि इसके डिफिनेशन के साथ साथ इसके कितने पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट 11th में पढ़ना है और कौन कौन से पार्ट 12th में पढ़ना है। तो बच्चों आज से ही शुरुआत हो गई है, 25 मार्च से इस बैच की लॉन्चिंग थी, तो इस बैच को लॉन्च कर दिया गया है। जो सफलता बैच है, सफलता बैच में हर एक को सफलता मिलनी निश्चित है। अगर मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप सफल जरूर होंगे। तो बच्चों इसी के साथ फिर से हम अपने सेशन को एंडिंग करते हैं आज के डेट में, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट डे में। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।